दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपके पूरे जीवन में काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, सुभाष कुमार मोटिवेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीपक था। दीपक बहुत होशियार लड़का था, लेकिन वह दिन भर खाली बैठा रहता था। पढ़ाई के बाद वह दिन भर खाली बैठा रहता था। कभी दोस्तों के साथ गप्पे मारता, कभी मोबाइल पर गेम खेलता, तो कभी बिना किसी वजह के सोता रहता था। उसकी माँ अक्सर उसे सलाह देती थी, बेटा खाली मत बैठो, कुछ काम करो, सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन दीपक हमेशा उनकी बातों को अनसुना कर देता था। गांव के एक किसान रामू चाचा रोज सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे। उन्होंने एक बार दीपक से कहा, बेटा खाली समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुम इस समय का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। यह सुनकर दीपक हंसा और बोला, चाचा अभी तो मैं बच्चा हूँ, बाद में मेहनत करूँगा, अभी मुझे आराम करने दो। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा कि मैं ऐसे बच्चों को नौकरी दूंगा जो मेहनती हो और अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, तभी कुछ सीख सकते हो। बच्चों की मेहनत परखने के लिए कभी कुछ सीखा नहीं। जो बच्चा उस बच्चे को उन्हें 10 दिन में अपनी पसंद की कोई एक चीज सीखनी थी, जैसे पेंटिंग, बागवानी, लकड़ी का काम आदि। दीपक ने पहले 2 दिन बेकार बैठे बैठे बर्बाद कर दिए। जब उसने देखा कि उसके दोस्त खूब मेहनत कर रहे हैं तो उसे चिंता हुई। उसने अपने दोस्त ऋतिकेश से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ऋतिकेश ने जवाब दिया, मैं पेंटिंग सीख रहा हूँ, यह मेरा भी शौक है और मुझे लगता है कि मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ। दीपक को एहसास हुआ कि बेकार बैठने की वजह से ना तो उसमें कोई हुनर है और ना ही कोई अनुभव। उसने जल्दी से कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय कम था। 10 दिन बाद परीक्षा थी। व्यापारी ने सभी बच्चों को काम देखा। ऋतिकेश ने अपनी खूबसूरत पेंटिंग दिखाई और उसकी खूब तारीफ हुई। कुछ बच्चों ने लकड़ी से खूबसूरत खिलौने बनाए, कुछ ने गाने गाए। लेकिन जब दीपक की बारी आई तो वह सिर झुकाकर खड़ा रहा। वह वहां गया और उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। व्यापारी ने उससे पूछा, बेटा तुमने 10 दिन में कुछ क्यों नहीं सीखा? दीपक ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने अपना समय बर्बाद किया। व्यापारी ने उसे समझाया, खाली समय सोने के समान है। अगर आप इसे ऐसे बर्बाद करते हैं तो आपको भविष्य में पछताना पड़ेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद दीपक ने तय कर लिया कि वह कभी भी खाली नहीं बैठेगा। उसने दिन भर अपने समय का बेहतर तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, नए नए हुनर सीखने और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह गांव के सबसे मेहनती लड़कों में से एक बन गया। कुछ सालों के बाद दीपक अपने ज्ञान और हुनर से खूब कमाई करने लगा। अपने हुनर के बल पर उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और काफी सफल हो गया। अब जब भी कोई उससे पूछता कि उसकी सफलता का क्या राज है, तो वह मुस्कुरा कर कहता है, कभी भी खाली मत बैठो, हर पल का सही इस्तेमाल करो, यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। यह कहानी हमें इस बारे में बहुत कुछ बताती है। हमें सिखाती है कि अपने खाली समय को बर्बाद करना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो दोस्तों, अब समय बर्बाद मत करो, उठो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो और कभी भी बेकार मत बैठो।